की आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। धीम तना धिदी ना धीम तना धिदी ना, धीम तना धिदी ना धीम तना धिदी ना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ ऊंची आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का त्योहार मनाती है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद 40 दिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों और विश्वासियों के बीच रहे और अपना दर्शन देते हुए उनके विश्वास को उन्होंने पक्का कर दिया कि ईश्वर प्रभु यीशु सचमुच जीवित है। और 40 दिन के बाद प्रभु ईश्वर उन्हें अपने यहाँ बुला लेता है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ है। और आज के पाठों के द्वारा प्रभु हमें ये समझाता है कि प्रभु यीशु को ईश्वर ने अपने यहाँ स्वर्ग में बुला लिया है ताकि वो ईश्वर के साथ बैठे, वहाँ से अपने भक्तजनों के साथ आध्यात्मिक रूप से वो हमारे साथ कार्य करे, कृपा बरसाए। और आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे प्रेरित चरित्र से लिया गया है। हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु वायदा करता है कि मैं जाकर आप लोगों के लिए एक सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा। सचमुच आज कलीसिया यहां तक पहुंची है, इसका कारण वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एक परामर्शदाता है, हमारे सहायक है। प्रभु के कार्य को जारी रखने के लिए वो सहायक हमारे बीच में है। हम अगले संडे पेंतकोस्ता त्योहार मनाएंगे और इस तैयारी में नवरोजी प्रार्थना भी चल रहे हैं। हम आज नवरोजी प्रार्थना का तीसरा दिन है पवित्र आत्मा के आदर में। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही पवित्र आत्मा से याचना करें कि वो हमारे बीच, हमारे जीवन में उतर आए, हमें वो शक्ति और कृपा प्रदान करे ताकि जो कार्य प्रभु यीशु ने हमें सौंपा है उन कार्यों को आगे सुचारू रूप से करते रहने के लिए, अनेक लोगों को प्रभु के ओर आकर्षित करने के लिए पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करे। जिस प्रकार माता मरियम के संग मिलकर शिष्यगण प्रार्थना कर रहे थे, उन पर पवित्र आत्मा उतर आया, उसी प्रकार पवित्र आत्मा हम हर एक व्यक्ति पर उतर आए और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम ईश्वर का जय जयकार करें और विश्वास में अटल बने और ईश्वर की बातों को मानते हुए उसके जरिए जीवन जीकर हम दूसरों के सामने एक आकर्षणीय जीवन जीते हुए लोगों को ईश्वर के ओर अग्रसर करें, आकर्षित करें। आइए हम इस समय बलिदान में स्वर्गारोहण का त्योहार मनाते समय हम
प्रभु ईश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से याचना करें कि पवित्र आत्मा प्रभु हमें प्रदान करे, ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति से हम अपने विश्वासी जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। आइए हम अपने विविध निवेदनों के लिए इस मिस्सा बलिदान में याचना करें। ईश्वर से हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की शक्ति हम हर एक व्यक्ति पर उतर आए। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस मिस्सा बलिदान में हम अपने पापों को इकरार करें और ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोलें, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं दुनिया वाली मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ए भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभु हर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन दया करो हम पर। महिमा हो उन्नत स्वर्ग में, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो उन्नत स्वर्ग में, महिमा हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। महिमा हो, महिमा हो उन्नत स्वर्ग में, महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। महिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग और जगदीश्वर, महिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान, मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता, हम पर सदा दया
हमारी सुनकर, पिता की दाहिनी ओर तू विराजमान आकर, हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है, पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भरे रहे। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। क्रिस्त हमारे शीर्ष है और हम उनके शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वही पहुंचने की आस लगाए हैं। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ये कि ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों के हृदय और मुंह को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ये पवित्र वचन सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे, जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाए, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्रित थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप उसी इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। समस्त राष्ट्र तालियां बजाओ,
और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, हमारे राजा के आदर में भजन गाओ। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में शिक्षा की सुनाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज करता है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। महिमामय पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है।
और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 aha, Alleluia, 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 aha, Alleluia। प्रभु ने कहा है, दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ, 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 सुसमाचार फैलाओ। अल्लेलुया, 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 आहा, अल्लेलुया, 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 आहा, अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा तब यारक शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, आज कलीसिया प्रभु का स्वर्गारोहण का त्योहार मनाती है। स्वर्गारोहण का त्योहार, प्रभु का स्वर्गारोहण यीशु का भौतिक उपस्थिति का अंत नहीं है, शारीरिक उपस्थिति का अंत नहीं है, लेकिन हमारे मिशन कार्य का
शुरुआत है। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद 40 दिन अपने शिष्यों को और विश्वासियों को अलग अलग समय पर दर्शन देते हुए उनके विश्वास को अटूट बनाया और ये प्रमाण दिया कि सचमुच वो जीवित है। और 40 दिन के बाद इस पृथ्वी से वे ईश्वर के पास जाते समय उन्होंने अपने शिष्यों को एक साथ बुलाकर उन्हें कुछ बातें बताया। सबसे पहले उन्होंने संत मत्ती के सुसमाचार में हमने अभी सुना है कि उन्होंने कहा, जाओ तुम सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। सबसे पहला आदेश प्रभु ने अपने लोगों को, जो अपने अनुयायी बने हैं, शिष्यगण बने हैं, उनको बताया है ईश्वर को और इस वचन का प्रचार प्रसार करने के लिए, घोषणा करने के लिए कहता है जाओ। पहले पाठ में हमने सुना है कि प्रभु का साक्ष्य बने रहने के लिए बुलाया जाता है। हम सभी को प्रभु का साक्ष्य देने के लिए कहता है, ईश्वर का प्रचार करने के लिए, ईश्वर वचन का प्रचार करने के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। ये हमारा एक दायित्व है। वो जाने से पहले प्रभु हमें ये दायित्व देकर चले गए हैं कि हम ईश्वर की घोषणा करें। ये हमारा दायित्व है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और कैसे हम घोषणा करते हैं? प्रत्यक्ष रूप में से हमारे इस परिप्रेक्ष्य में नहीं हो सकता है ईश्वर की घोषणा करना, इस वचन की घोषणा करना, लेकिन प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु के वचनों का साक्ष्य देना है। अपना जीवन ऐसे आकर्षणीय होना चाहिए कि हमारे जीवन द्वारा दूसरे लोग प्रभु यीशु को समझ सके, ये सचमुच प्रभु ईश्वर है, प्रभु यीशु है। हमको देखकर, प्रभु हमारा देखकर, हमारा आचरण देखकर, हमारा व्यवहार देखकर लोग समझ जाए कि एक सचमुच ईश्वर का अनुयायी है, इस वचन के अनुसार कार्य करने वाला है। ये ईश्वर का पहला आदेश है प्रभु का साक्षी बने रहने के लिए। और संत मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वो भी संत मार्कुस भी ईश्वर के स्वर्ग आरोहण के बारे में लिखता है। और संत मार्कुस भी ये अपने सुसमाचार में लिखा है। 16वां अध्याय 15 से 20 तक वाक्यों में हम पढ़ते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों से ये चमत्कार दिखाए करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पियोगे तो उससे उन्हें कोई नहीं हानि होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। ये दूसरा आदेश यह है कि उपचार का आदेश, हीलिंग मिनिस्ट्री। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु जाने से पहले उनको बताया है कि आप उपचार का कार्य करें। ईश्वर चाहते हैं कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो। और संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए ना सिर्फ हम शारीरिक रूप से स्वस्थता पाए, लेकिन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम चंगाई प्राप्त करें। हम सब डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेस नहीं हैं चंगाई देने के लिए, लेकिन हम लोगों के साथ कुछ समय बिताते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, जो कुछ हमारे ओर से हो सकता है उनके लिए वो प्रदान करते हुए, अपने एक लिसनिंग ईयर, उनकी बातों को सुनते हुए, उनके पास रहकर
संवेदनशील बनकर उनकी बातों को सुनना और समझना और उनको प्रोत्साहन देना, इस प्रकार से हम उनको चंगाई दिला सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और कलीसिया में देखा जाते हैं तो कलीसिया में अनेक प्रकार की अस्पताल और डिस्पेंसरीज का काउंसलिंग सेंटर्स विश्वासीगण खोले हैं, ताकि इनके द्वारा हम प्रभु के इस बात को आगे बढ़ाते रहते हैं। उपचार के क्षेत्र में हमारे कलीसिया काफ़ी आगे हैं और हमारा दायित्व है कि हम वो हीलिंग दूसरों तक पहुंचाए, दूसरों के उपचार करें और दूसरों में अच्छा स्वास्थ्य लाने में हमारा उनके साथ हम बने रहे। और तीसरी बात है कि असाधारण कार्य करना। मार्कुस लिखता है, अबदूतों को तुम निकाल सकोगे, विश्वास के जरिए अबदूतों को हम निकाल सकेंगे और सांप को, विषैली सांप को हम हाथ में लेते हैं तो कुछ हानि नहीं होंगे, और अबदूतों को निकालते हुए और विष पीवोगे तो भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होंगे। प्रभु कहते हैं कि तो सब असाधारण बातें हैं, इस प्रकार की हानि तुम्हारे जीवन में नहीं होंगी। असाधारण, जो प्रभु पर विश्वास करते हुए कार्य करता है वे असाधारण कार्य कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया में ये सब असाधारण कार्य होते रहता है। कितने लोग शैतान को निकालता है, कितने लोगों को ईश्वर कई प्रकार की बीमारियों से चंगाई प्रदान करता है। ये सब ईश्वर का कार्य है। विश्वास के नज़र से देखते हैं तो ईश्वर ही ये सब करता है, हम नहीं करते हैं, ईश्वर का कार्य है। और चौथी बात है कि जो कोई प्रभु के इन बातों को पालन करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, उसका आचरण करता है, प्रभु कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सदा ईश्वर हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर की उपस्थिति से वंचित रह जाएंगे, नहीं, सदा के लिए 24/7 प्रभु ईश्वर हमारे साथ देंगे। और जब हम हमारे इन उत्तरदायित्वों को सही सलामत निभाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में हम सुनेंगे कि संत लूकस कहते हैं कि प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पहले वो कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए एक जगह बनाएंगे और वहाँ जाकर तुम्हें मैं वहाँ बुलाऊंगा। हमारे लिए स्वर्ग में जगह बनाने के लिए प्रभु यीशु गए हैं हमारे पहले, और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे लिए एक सहायक मैं जाने के बाद भेजूंगा। स्वर्गारोहण का मतलब है कि वह जाकर वहां से स्वर्ग से हमारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा को भेजेगा, ताकि उस पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु का कार्य हम आगे बढ़ाते रहे। प्रभु का कार्य बढ़ाने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है, और यह संभव सब होगा जब हम प्रभु के उस पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करता है। इसका मतलब ही है कि स्वर्गारोहण के जरिए एक नई शुरुआत होती है। हम प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों का मिशन कार्य आरंभ होता है। हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है, और ईश्वर का कार्य को आगे बढ़ाने का दायित्व स्वर्गारोहण के जरिए प्रभु यीशु हमें प्रदान करता है। हमारे जीवन में कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। डोंट गिव अप, कुछ भी हो। हम जानते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा विश्वासी जीवन को आगे बढ़ाने ना और प्रभु की बातों को, प्रभु की वचनों का घोषणा करना, यह सब कठिन बात हो गई है। लोग सब एक नकारात्मक रूप से हमें देखता है, काफी आलोचना करते हैं हमारी, कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं। लेकिन प्रभु का इन वचन को हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, ये स्वर्गारोहण का त्योहार एक आशा और प्रत्याशा का त्योहार है। इट्स ए फीस्ट ऑफ होप। एक बार सम्राट अलेक्जेंडर से अपने मंत्री लोगों ने पूछा, जब
वे अपना धन दौलत सब अपने लोगों के साथ बांट रहे थे। अलेक्जेंडर से इन्होंने पूछा कि अगर आप अपने धन दौलत को सारे लोगों के साथ बांटते हैं तो आपके पास क्या बच जाएंगे, आपके पास क्या रहेंगे? तो उन्होंने उन्हें कहा कि मुझे कोई धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी आशा है, मेरे पास मेरी उम्मीदें हैं, मेरे पास मेरी जो संकल्प है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा संकल्प ये होना चाहिए, हमारी आशा ये होना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ है। अगर प्रभु ईश्वर मेरे साथ हैं तो मुझे कोई शंका की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई संदेह की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर मेरे साथ सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, कभी भी हमारे जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। स्वर्गारोहण का यह त्योहार हमें ये बताती है कि ईश्वर हमारे साथ है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। कभी अपने विश्वास को त्यागना नहीं चाहिए। हमारे पास ऐसे कुछ उदाहरण है। विल्मा रुडोल्फ एक अपंग लड़की थी, हैंडीकैप्ड लड़की थी, लेकिन उनमें वो उम्मीद रही है कि मेरे जीवन में कुछ हासिल करके दिखाऊंगी। उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और प्रयास किया, प्रयत्न किया। अंत में हम देखते हैं विल्मा रुडोल्फ ओलंपिक्स में मेडल लाती है। और बेथोवन के बारे में हमने सुना है, बहुत बड़ा संगीतज्ञ है। वे बहरे थे, लेकिन उनके मन में वो उम्मीद थी, मैं कुछ हासिल करके दिखाऊंगा। उन्होंने ऐसे किया। हम जानते हैं कि जॉन मिल्टन ऐसा एक व्यक्ति था जो प्राकृतिक कवि बोलते हैं, सबसे महान एक प्राकृतिक कवि है, नेचर पोएट है। लेकिन वो अंधा था। अंधा होने के बावजूद भी नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में उन्होंने ऐसा कविता लिखे हैं, आज भी हम उनके कविताओं को पढ़कर मनन चिंतन करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक अपने उम्मीद ना त्यागती हुए वे कठिन मेहनत किया, वे अंत में विजयी हुई है। हमारे जीवन में भी, हम ईसाई हैं, हम क्रिस्तीय हैं, हमारे जीवन में भी कई प्रकार की विषमताएं आ जाएंगी, परेशानी आ जाएंगी, लेकिन कभी भी हम अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, डरो मत, मैं ही हूँ। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस दिन विशेष रूप से प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में पहचाने। वो पवित्र आत्मा जो ईश्वर ने प्रदान किया है, प्रभु यीशु ने हमें प्रदान किया है, वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वे हमारे विश्वास में हम पक्का बन जाए और ईश्वर के सच्चे शिष्य बनकर, उनके विश्वासी बनकर हम आगे बढ़ते रहे। इस वचन के द्वारा हमारा जीवन हम धन्य बनाते रहे। इस वचन की घोषणा करें, उपचार की बातों में हम ध्यान दें, लोगों की मदद करें और इस प्रकार ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की कृपा एक दूसरे के साथ हम बांटते रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है।
वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रार्थनिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में पिता ईश्वर द्वारा सौंपे मिशन को पूरा करने के बाद यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और अब पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इसलिए हम उनके द्वारा अपने सब जरूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों तथा धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु द्वारा सौंपे गए मिशन कार्य को सच्चाई तथा निष्ठापूर्वक आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर में फैली कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि यह ईश्वर के राज्य का प्रतीक सिद्ध हो, जिसे यीशु ने अपने मिशन कार्य को जारी रखने के निमित्त स्थापित किया है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस विश्व संचार के अवसर पर प्रार्थना करें कि यह संचार साधनों के माध्यम से ईश वचन का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेवारी को समझने में हमारी सहायता करे और हम पूर्ण कुशलता के साथ इन संचार साधनों का सही उपयोग कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे संचार साधनों का उपयोग कर देश व समाज में लोगों के बीच प्रेम, एकता, न्याय और शांति स्थापित करने का भरसक प्रयास करें, ताकि सभी लोग पूर्ण सुरक्षा एवं स्वतंत्रता का अनुभव कर सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने निज निवेदनों को प्रभु के सानिध्य में रखें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को हमें एक उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने तेरी आज्ञाओं का सच्चाई से पालन कर सारी मानव जाति के लिए तेरी योजना को पूरा किया है और तूने उन्हें अपने पास स्वर्ग में बुलाकर अपने दाहिने बैठाकर सम्मानित किया है। हमें एक कृपा प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र ने हमें अपने जो मिशन सौंपा है उसे हम पूरा कर तुझसे इसका प्रतिफल प्राप्त कर सके। हम एक प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन।
सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान। तुझे अर्पण भगवन अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गारोहण के आदर में यह बलि विनय पूर्वक चढ़ा रहे। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम भी स्वर्गीय आनंद की ओर उन्मुख हो जाए। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय और विमुक्त स्वर्गदूतों के समक्ष सर्वोच्च स्वर्ग में आज आरोहित हुए हैं। यही है ईश्वर मानव जाति के मध्यस्थ, इस संसार के न्यायकर्ता और विश्वमंडल के प्रभु। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें अब आश्वासन दिया कि जहाँ हमारे शीर्ष और प्रवर्तक पहुंच गए हैं, वही एक दिन हम भी पहुंचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां।
शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि इन दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का एक समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंप के उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग, प्रदामय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपने कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रहने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मर्द भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास और आस्था के साथ हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरे शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन दिए ईश्वर, तू हमें इस जीवन में स्वर्गीय वरदान देता रहता है। क्रिस्ती आशा हमें उस राज्य की ओर अग्रसर करे जहां हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा के गीत गाते हुए पवित्र आत्मा को हमारे बीच हम स्वागत करें। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा, दे दो शांति का नाम,
करा, दे दो शांति करा, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। हे पवित्र आत्मा आइए, विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हम मिलकर प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए, अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए, मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए, मेरे डर को दूर करने मुझ में अपना साहस भर दीजिए, मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए, मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए, मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए, मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए, मेरे खोखलेपन को भर दीजिए, मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए, मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें। ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। इंतजार करने वाले मां मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। तीसरा दिन। विवेक की आत्मा हम पर उतरने के लिए आइए, जिससे हम प्रेम और उल्लास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। विवेक हमें कठिन परिस्थितियों में तुरंत एवं सही निर्णय लेने में मदद करता है। मुक्ति के इस सफर में विवेक एक बहुमूल्य मूल्यवान खजाना है। विवेक का वरदान हमें सत्य के पथ पर चलने के योग्य बनाता है। आप लोगों का निवाक्य है, हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हे ईश्वर, आपने अपने ही प्रतिरूप मनुष्य को रचा ताकि हम हमारी बुद्धि एवं शक्ति को आपकी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकें। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हे ईश्वर, आपने कलीसिया को
वरदान एवं अनुग्रह से विभूषित किया है, ताकि प्रेम में दृढ़ रखते हुए पवित्रता में हम आगे बढ़े और एवं कलीसिया का विस्तार कर सके। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हमारे दैनिक जीवन में जो निर्णय हम ले, उसमें आपकी इच्छा को खोजने एवं जानने में हमारी सहायता कीजिए। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हम भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजे गए हैं। हमारे विश्वास को गहरा कीजिए, ताकि हम इस समय की चुनौतियों को प्रज्ञा एवं विवेक के साथ सामना कर सकें। हे प्रभु, विवेक की आत्मा को हम पर भेज दीजिए। हम विशेष रूप से याचना करें, पवित्र आत्मा हम हर एक व्यक्ति पर उतर आए, हमारे समाज में, हम परिवार में, हमारे देश में, पूरे विश्व में पवित्र आत्मा की शक्ति लोग अनुभव करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। माँ मरियम की मध्यस्थता। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं, एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर विचर
सुनते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म करे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह ज्योति है जो अंधकार भगाती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह बादल है जो धूप में शीतलता देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह मोहर है जो दास्ता की अधीनता से मुक्त करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है जो हमें छुटकारा देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से यीशु जन्मे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके परिपूर्णता से एलिजाबेथ बोल उठी। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह स्वर्गीय कपूर
सुन ली
पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, शांति का फल हमें प्रदान कीजिए। हम सब परिस्थितियों को शांति से स्वीकार कर सके, किसी चीज को लेकर चिंतित ना होते हुए प्रतिदिन का क्रूस उठाने में हमारी सहायता कीजिए। हमें शक्ति दीजिए ताकि हम हर परिस्थितियों में एवं मुसीबतों का सामना आत्मसंयम, शांत एवं स्थिर भाव से कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद
से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल मेरा भर दे